आप पर इल्ज़ाम यह भी लगाया जा रहा है कि आप चुनाव होने नहीं देना चाहते हैं। वोटर लिस्ट तो कन्वीनर ने बनाया है, चुनाव कमेटी ने, तो कन्वीनर तो आप ही लाए थे ना इब्रार जी। इब्रार जी, आप अभी भी ये मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कैसे जीतिएगा चुनाव? सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या डीसी ने अंजुमन चुनाव करने के आदेश दे दिए? लोगों का यह कहना है इब्रार जी कि अंजुमन के मसले में यहाँ के डीसी, यहाँ के वक्फ बोर्ड या फिर जो सरकारी अधिकारी या फिर सरकार जो है वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये हमारा अपना इदारा है, इस तरह की जो बातें हैं वह सामने आ रही है। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। दोस्तों, अंजुमन चुनाव को लेकर के झारखंड की राजधानी रांची में सरगर्मी शुरू हो चुकी है और जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को उनका सिंबल्स भी जो है वह दिया जा चुका है और सारे प्रत्याशी अब अपने अपने स्तर से अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। मौजूदा अंजुमन के सदर जनाब इब्रार साहब अभी हमारे साथ में उपस्थित है। अंजुमन चुनाव को लेकर के जो कुछ भी परेशानियां आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव भी होगी और अंजुमन के सदर जनाब इब्रार भाई भी इस चुनाव में उतरने वाले हैं और उतर रहे हैं। तो इब्रार साहब इस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं, हम इनसे ही बात करके जानेंगे। इब्रार जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या डीसी ने अंजुमन चुनाव करने के आदेश दे दिए हैं? आदेश दिया है या नहीं दिया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि अभी कुछ रोज़ पहले डीसी साहब से एक डेलीगेशन मिला था तो डीसी साहब ने कहा कि मेरे तरफ से कोई आदेश नहीं निकला है। दूसरी तरफ चुनाव कमेटी के लोग, कुछ लोग जो है, और कन्वीनर साहब ने कहा कि उनको आदेश दिया गया है। तो अब दिया गया है नहीं दिया गया है इसका जवाब या तो डीसी साहब देंगे या चुनाव कमेटी के लोग देंगे। मेरे लिए इसका जवाब संभव नहीं है। लोगों का यह कहना है इब्रार जी कि अंजुमन के मसले में यहाँ के डीसी, यहाँ के वक्फ बोर्ड या फिर जो सरकारी अधिकारी या फिर सरकार जो है वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये हमारा अपना इदारा है, इस तरह की जो बातें हैं वह सामने आ रही है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये बल्कि आप ये कहिए कि गैर कानूनी है, जो लाकानूनियत को बढ़ावा देता है। अंजुमन इस्लामिया वक्फ है, वक्फ बोर्ड से मुंसलिक है और वक्फ बोर्ड ही जो है वो इसका ज़िम्मेदार है। अंजुमन इस्लामिया के हम लोग जो हैं वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं। असल में ऐसा है कि लोगों ने अपने अपने जो है वक्फ को जो है आज़ादाना जो है साबित करके बहुत बुरी तरह से जो है कौम के असासा का जो है खुर्द-बुर्द किया गया, बहुत ज़्यादा लूटा गया। इसके वजह से जो है आपके जो है वक्फ के कानून को बहुत सख्त किया गया। ख़ास तौर से रहमान साहब जो है, जो वक्फ के मंत्री जब हुए थे तो इन्होंने वक्फ के कानून को अमेंडमेंट करके जो है बहुत ही सख्त किया है, ताकि जो है जो इंडिपेंडेंट जो अपने आप को घोषित कर रहे थे, आज़ादाना तौर से जो लोग चलाना चाह रहे थे तो उसमें लूट मार करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें जो है रोक लगाया गया। आप देखिएगा इसका एक अच्छा नतीजा भी निकला है। झारखंड और बिहार में तो बहुत इफेक्टिव नहीं रहा है, लेकिन बाकी साउथ में ख़ास तौर से और केरल में जो है अभी जो अंशदान जो दिया जाता है वक्फ को, तो आपका वक्फ काउंसिल को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जो 1% जाता है वो केरल से लगभग 4 करोड़ के आसपास जाता है। और वक्फ जो है माने वक्फ काउंसिल जो है केरल के वक्फ बोर्ड को जो है करोड़ों रुपया की मदद हर साल जो है वो देती है और इससे बहुत ज़्यादा काम जो है वहाँ पे जो है आपका जो है वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। आप देखिएगा कि बहुत जगह पे जो है इस अंशदान की रकम से जो है मस्जिदों का देखभाल भी किया जाता है और पेश इमाम का, मुअज्जिन का और वहाँ बाकी कारकुन का जो मस्जिद का है उनको तनख्वाहें भी दी जाती है। तो वक्फ बोर्ड जो है ये जहाँ पे जो है बेहतर ढंग से काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है और ये सारी प्रॉपर्टी का इंतज़ाम वही लोग कर रहे हैं। जहाँ तक कि चुनाव की बात है तो चुनाव का जो है आपका जो है परमिशन देना, उसका सुपरविज़न करना ये वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, बल्कि जो सर्टिफिकेट हम लोग को जो दिया जाता है ये भी वक्फ बोर्ड से दिया जाता है। तो वक्फ बोर्ड के देख रेख में, उनके सुपरविज़न में हम लोग काम करते हैं और जो है ऐसे ही काम होता है और होना भी चाहिए, यही कानूनी तरीका है।
आप पर इल्ज़ाम यह भी लगाया जा रहा है कि आप चुनाव होने नहीं देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। मैं जमहूरियत पसंद आदमी हूँ और जमहूरी तरीक़ाकार पर जो है यकीन करता हूँ। इसलिए आप देखिएगा कि हमसे पहले जो कमेटियाँ थी तो 10-10, 12-12 साल में चुनाव हुआ या चुनाव हुआ ही नहीं। वक्फ बोर्ड ने जो है टेक ओवर किया है अंजुमन इस्लामिया को। ये वाहिद कमेटी है जिसका 3 साल के कार्यकाल पूरा होते ही जो है हम लोगों ने जो है चुनाव की घोषणा की है और चुनाव के कन्वीनर का भी हम लोगों ने जो है नियुक्त किए हैं। कुछ देरी ज़रूर हुआ है, उसके पीछे वजह ये हुआ कि चुनाव कन्वीनर के जो है मैंने नियुक्ति पे लोगों ने सवाल उठाया, फिर जो है वोटर लिस्ट पे सवाल उठाया गया और कुछ कोरोना काल जो है ये भी जिम्मेदार रहा है, इसलिए कुछ देरी जो है मैंने इसमें ज़रूर हुआ है। तो ये देर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने जो सवाल उठाया वो सवाल जो है वोटर लिस्ट पे हम लोगों ने उठाया था। असल में दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोगों को जो वोटर होना चाहिए उनको वोटर नहीं बनाया गया। जैसे आप देखिएगा कि आपका अंजुमन हॉस्पिटल, ये अंजुमन इस्लामिया का एक झैली इदारा है। वहाँ पे कोई आदमी 20 लाख रुपए जो है चंदा देता है, कोई 10 लाख देता है, कोई 5 लाख रुपया देता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो 1-1 लाख रुपया हर साल देते हैं। ऐसे लोगों को एक वोट देने का अधिकार तो मिलना चाहिए। जब बहुत सारी संस्थाओं को, बहुत सारे क्लब को और बहुत सारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिल रहा है तो उनको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो है कुछ गलत सलत दलील दे करके जो है उनके वोटिंग राइट को छीन लिया गया, उन्हें वंचित किया गया। जैसे आप देखिएगा कि कचनार टोली जो रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है, या फिर आप देखिएगा कि जो है हिसाक का इलाका, वहाँ के वोटर का जो है नाम काट दिया गया। लेकिन बहुत सा जगह का नाम जो है दूर दराज के इलाके का नाम डाल दिया गया। डुंडीगढ़ा जैसे जो है वहाँ का नाम डाल दिया गया। उसी तरह से जो है डुमरदग्गा का वोट जो है काट दिया गया, कामता का वोट काट दिया गया, इरबा का भी काट दिया गया। लेकिन फिर उससे दूर का इलाका जो है वहाँ का वोट दे दिया गया। कहीं कहीं पर ऐसा किया गया कि 1 वोटर होना चाहिए तो 2 वोटर बना दिया गया, कहीं 2 होना चाहिए तो 5 बना दिया गया। इस तरह से बहुत सारी जो है गलतियां हुई हैं जो वोटर लिस्ट में है। उस पे हम लोग जो है सवाल उठा रहे थे और ये सवाल हम लोग अभी भी उठाते हैं। वोटर लिस्ट तो कन्वीनर ने बनाया है, चुनाव कमेटी ने, तो कन्वीनर तो आप ही लाए थे ना इब्राज जी? तो कन्वीनर हम लोगों ने लाया था और कन्वीनर जहाँ तक कि हम समझते हैं कि शरीफ आदमी हैं, सीधे साधे हैं। लेकिन उनको जो मशवरा जिन लोगों ने दिया है वो थोड़ा सा कुछ लोग जो है गलत मशवरा जो है उनको देते हैं। बहुत सारे मामलात में हम लोग देखते हैं। अभी भी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो सिंबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को ऐसा सिंबल दिया गया जो पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर्ड सिंबल है। जैसे हमारे साथ जो सेक्रेटरी के जो कैंडिडेट है मतीन साहब, उनको हंसुआ बाली दे दिया गया। ये सीपीआई का रजिस्टर्ड सिंबल है। किसी को लालटेन छाप दे दिया गया, किसी को झाड़ू दे दिया गया। तो ये बिल्कुल जो है गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग जो है कन्वीनर साहब को गलत मशवरा दे देते हैं। नहीं तो कन्वीनर साहब को हम लोग लाए थे, मजलिस आमला ने लाया था। बल्कि उनके नाम पे जब जो है कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो हम लोग बहुत डट करके खड़े हुए थे और हम लोगों ने कहा था कि इनको कन्वीनर रहना चाहिए था। लेकिन उसके बाद का जो है बाकी लोग भी जो आपका देखिएगा चुनाव कमेटी के जो मेंबर हैं ईमानदार लोग हैं, मेहनत किए हैं। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ लोग तो प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। माने इब्राज जी, आप अभी भी ये मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कैसे जीतिएगा चुनाव? चुनाव जीत जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। असल में ऐसा है कि कुछ लोगों ने कहा है कि 1847 वोटर है, शायद 1850 के आसपास। उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 300-350 जो है इसमें फर्जी वोटर है मतलब। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 1500 वोटर जो है, अब 1500 वोटरों में हमको जो है 1000 जो है वोट लाना पड़ेगा, वो हम ले आएंगे। दूसरी बात ये है कि वोटर चाहे किसी ने बनाया हो, सही बनाया गलत बनाया है जो भी है, लेकिन हर आदमी के अंदर जो है एक इंसानियत होता है, मिली दर्द होता है। अब जो है उसके दिल के दरवाज़े को जो है खटखटाना पड़ता है, कुरेदना पड़ता है
और ऐसे लोग जो है वो भी हम चाहेंगे कि हमको उम्मीद है कि वो लोग भी हम लोग को वोट देंगे। हर आदमी चाहता है कि आपका जो है सेहत आम्मा का जो मसला है, इलाज का मामला है, वो दुरुस्त है, बच्चों को एजुकेशन जो है ठीक ठाक मिले, ये चाहता है, रोज़गार की सहूलत जो है बढ़ाई जाए और इसमें अंजुमन इस्लामिया मदद करे और अमन अमान जो है कायम रहे शहर में, ये तमाम लोग चाहते हैं। और ये चाहने वाले लोग इंशाअल्लाह हम लोग को वोट देंगे और हम लोग चुनाव जो है जीत जाएंगे। अंत में आवाम से क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों के लिए है, लोग मेरे साथ हैं। जब तक हम अच्छा काम करते रहेंगे, लोगों का साथ मुझे मिलता रहेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर अच्छा काम अगर हम कर रहे हैं तो मेरा साथ लोगों को देना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में जनाब इब्रार साहब। इन्होंने अपना जो व्यूज़ है वह आप सभी के सामने में रखा और अंजुमन चुनाव को लेकर के इनकी क्या सोच है, जो आने वाली जो चुनाव है वो सभी चीज़ें इन्होंने आपसे शेयर की। तो दोस्तों, अंजुमन चुनाव होने वाली है, आप अपने अपने प्रत्याशियों को अपने हिसाब से देखें और उन्हें चुनें और जीत करके एक ऐसा प्रत्याशी लाए जो अंजुमन को लेकर के और भी आगे जाए। धन्यवाद।